Students, today we shall read about pronoun. What is pronoun? Let us read the following sentences. ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं. रमेश इज अ स्टूडेंट. रमेश इज लेबोरियस. रमेश इज इंटेलिजेंट. रमेश लिव्स इन राजापुर. बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि रमेश जो वाक्य का सब्जेक्ट है, ये बार बार प्रयोग किया गया है. इसका एक ही नाउन का अगर लैंग्वेज में बार बार प्रयोग किया जाता है तो वह लैंग्वेज के एक्सप्रेशन को नष्ट कर देता है. इसीलिए हमें लैंग्वेज की सुंदरता को, उसके एक्सप्रेशन को सही बनाए रखने के लिए ये जो नाम का रिपीटिशन है, एक ही प्रकार के नाउन का बार बार प्रयोग किया गया है, इससे बचना चाहिए. इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. रमेश इज अ स्टूडेंट. ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट. ही लिव्स इन राजापुर. बच्चों, यहां हम देखते हैं कि ये जो रमेश है, यहां पर रमेश ना लिखकर उसकी जगह पे ही का प्रयोग किया गया है. यहां पर भी उसी के लिए ही का प्रयोग किया गया है. यानी हम कह सकते हैं कि जो ये ही का प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? रमेश के लिए. और रमेश क्या है? एक नाउन है. यानी ही का प्रयोग नाउन की जगह पर किया गया है. ठीक है, तो इसका मतलब कि ही प्रोनाउन है. बच्चों, आप समझ लें, प्रोनाउन मीन्स होता है फॉर अ नाउन. फॉर अ नाउन यानी प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के लिए. यानी नाउन के लिए जिसका प्रयोग किया गया है, नाउन की जगह पर जिसका प्रयोग किया गया है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे. तो thus it can be said that we can define pronoun. Pronoun is a word which is used instead of a noun. हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड. प्रोनाउन एक शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इंस्टीड ऑफ ए नाउन, एक नाउन की जगह पर या नाउन के बदले. यानी नाउन के स्थान पे जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं, उस नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. तो बच्चे, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन का डिफिनीशन. अब इसके बाद हम जानेंगे प्रोनाउन की काइंड्स के बारे में. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. बच्चों, आपको कई किताबों में और गूगल के माध्यम से कहीं कहीं 8 काइंड
9 काइंड, 10 काइंड दर्शाए गए रहते हैं, लेकिन हम प्रोनाउन क्या के काइंड्स का जो अध्ययन करेंगे वो 11 टाइप के प्रोनाउंस के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 5 काइंड हैं, और काइंड लिखा जा रहा है, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सिक्स काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवेंथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एट impersonal pronoun। 9 emphatic pronoun। 10 reciprocal pronoun। 11th exclamatory pronoun। बच्चों, ये 11 काइंड्स जो प्रोनाउंस के हैं, इसके बारे में एक एक करके हम कई पार्ट्स में वीडियोज के माध्यम से पढ़ेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।